हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो एक्सप्लेनर चैनल में। लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था सुपरगर्ल ने किंग कॉन्ग के ऊपर अटैक कर दिया होता है और जब वो उसे मारने ही वाली होती है तभी आर्थर सुपरगर्ल को शूट कर देता है। सुपरगर्ल बोल रही होती है यहाँ पे इन लोगों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। वहीं आर्थर बोल रहा होता है कि शूट करने के लिए माफ करना, पर तुम कोई ह्यूमन नहीं हो, इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पे शूट कर सकता हूँ। शौक होते हुए अशोका बोल रहा होता है क्या ये कंप्लीट रोबोट है? मैंने अपनी लाइफ के अंदर बहुत से एंड्रॉइड देख रखे हैं लेकिन मैं पहली बार कंप्लीट रोबोट को देख पा रहा हूँ। सुपरगर्ल बोल रही होती कि तुम सभी लोगों ने मुझे काफी परेशान कर दिया है और मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ने वाली। ये बोलते अपने हाथ में से एक बॉम्ब निकालते हुए उन लोगों की तरफ शूट कर देती है। हम देखते हैं बॉम्ब की वजह से बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया होता है। सीन जो होता है अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं सुपरगर्ल को जिसको काय और बाकी लोगों ने बांध के रखा हुआ होता है। काय बोल रहा होता है कि इस बेचारी की हालत तो पहले से काफी खराब है, तो आखिर तुम लोगों ने इसको बांध क्यों दिया है? किंग कॉन्ग बोल रहा होता है बॉस आपको नहीं पता है, यहाँ पे इस लड़की की बॉडी के अंदर ना बहुत सारे हिडन वेपन्स हैं। कल रात को ये हम सभी लोग को फोड़ने ही वाली थी, लेकिन अच्छी बात तो ये था कि ब्लास्ट पावरफुल नहीं था, वरना हम सभी लोग यहाँ पे मारे गए होते। काय बोल रहा होता है क्या कल ब्लास्ट हुआ था? तो फिर आगे तुम यहाँ पे आए कैसे? फिर हम लोग एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं ब्लास्ट की वजह से सभी लोग घायल हो गए होते हैं। सुपरगर्ल बोल रही होती है कि मेरे पास टाइम नहीं है तुम लोगों से फाइट करने के लिए, मैं उस कमीने होंकाई को नहीं छोड़ने वाली हूँ। सिर्फ और सिर्फ उस कमीने की वजह से मेरी हालत हो चुकी है। अगर मुझे मिशन के दौरान में होंकाई नहीं मिला होता तो मैं कभी फील नहीं करती और मुझे मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने कहीं बाहर नहीं निकाला होता। ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे कहा था कि अगर मैंने होंकाई को मार दिया तो मैं फिर से उन लोगों को ज्वाइन कर सकती हूँ, लेकिन तभी यहाँ पे शाशा आ जाती है जो कि सुपरगर्ल को अपने टेल के अंदर पकड़ लेती है। सुपरगर्ल बोल रही होती है आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है? हम देखते शाशा ने सुपरगर्ल को पानी में खींच लिया होता है। शाशा बोल रही होती है कि पानी में जाने की वजह से इसके सर्किट तो बंद हो गए, इसी वजह से इसको पकड़ हम यहाँ पे लेके आ पाए हैं। काय बोल रहा होता है कि तुम सभी लोगों ने काफी अच्छा काम किया है, मुझे पता है सुपरगर्ल काफी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे से डील करना काफी मुश्किल रहा होगा। अगर उस दिन मेरी हेल्प असैसिन ने नहीं करी होती तो ये पक्का से मुझे मार डालती। यहाँ पे काफी अच्छा काम करने की वजह से मैं तुम सभी लोगों को रिवॉर्ड देने वाला हूँ। वो सभी लोग बोल रहे होते यंग लॉर्ड आपका शुक्रिया। काय बोल रहा होता है कि मैं इस लड़की को गाँव फैमिली के पास में लेके जा रहा हूँ, वो यहाँ पे इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आगे हम देखते काय अंकल गाँव के पास में आ गया होता है। शौक होते हुए अंकल गाँव बोल रहे होते कि ये लड़की साइबॉर्ग नहीं है, ये एक रियल रोबोट है, यहाँ पे इसकी बॉडी के अंदर बिल्कुल भी ब्लड नहीं है। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि रोबोट होने के बावजूद भी ये सब कुछ काफी आराम से सोच पा रही है और ये बिल्कुल किसी ह्यूमन की तरह बिहेव भी कर पा रही है, लेकिन ये काम कर पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। टेक्नोलॉजी के मामले में वर्ल्ड के अंदर हम लोग काफी आगे चल रहे हैं, जो करंट साइंस है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि आखिर रोबोट के पास में फीलिंग कैसे हो सकती है। एक ह्यूमनॉइड रोबोट बनाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जिस भी बंदे लड़की को बनाया होगा वो काफी पावरफुल होगा। मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि वो इस वर्ल्ड का सबसे कमाल का साइंटिस्ट होगा। इस लड़की की बॉडी के अंदर वेपन लोडेड है। मैं सोचा कि इसको बनाने वाला आखिर कौन है। सच में वो बंदा काफी औसम होगा, लेकिन आखिर वो बंदा इस रोबोट के साथ में बुरे काम क्यों कर रहा है? अगर वो अच्छे काम करता तो उसे नोबेल प्राइज मिलते। मुझे कैसे भी करके जानना ही होगा कि आखिर वो बंदा कौन है। अंकल गाँव का बेटा बोल रहा होता है डैड आखिर आप क्या कर रहे हो, कहीं आप पागल तो नहीं हो गए ना? तभी हम देखते हैं अंकल गाँव को जो कि वहीं बेहोश हो गए होते हैं। अंकल गाँव के बच्चे बोल रहे होते हैं डैड बेहोश हो गए, लगता है रोबोट को देख के ये काफी शॉक रह गए हैं, इसी वजह से ये यहाँ पे बेहोश हो गए। लिन चैन बोल रही होती है अगर वर्ल्ड के अंदर किसी को पता चल गया कि इतनी ज्यादा पावरफुल टेक्नोलॉजी भी एग्जिस्ट करती है तो सभी लोग शॉक हो जाएंगे। काय सोच रहा होता है कि यहाँ पे से मुझे ही पता है कि ये कोई रियल वर्ल्ड नहीं है, ये कैसा वर्ल्ड है जिसे डिवाइन डॉक्टर ने बनाया था। ऐसा भी हो सकता है कि पहले लड़की कोई कंप्लीट रोबोट ना हो, ये कोई साइबॉर्ग हो, लेकिन वर्ल्ड के चेंज होने की वजह से ये भी चेंज हो गई हो। काय बोल रहा होता है लिन चैन क्या तुम यहाँ पे लड़की को उठा सकती हो? कैसा रहेगा हम इसी से पूछ ले, क्या इसको बनाने वाला कौन है? लिन चैन बोल रही होती कि ये पानी के अंदर भीग गई थी, इसी से इसकी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स हैं जो कि काम नहीं कर रहे हैं। मैं इसको ठीक कर सकती या नहीं कर सकती ये मैं चेक करके बताऊंगी। काय बोल रहा होता है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी इसे क्वेश्चन पूछने की मुझे कोई जल्दी नहीं है, पर तुम यहाँ पे कैसे भी करके इसे उठाना होगा। टैंक फैमिली में चोरी करने वाली यही रोबोट थी, सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से टैंक फैमिली थी वो डिस्ट्रॉय होने वाली थी। हमें जानना होगा कि आखिर यहाँ पे सब कौन करवा रहा है और ये सब करवाने के पीछे उन लोगों का मोटिव क्या है, और क्या इस दुनिया के अंदर ये एक ही रोबोट है या फिर इसके जैसे बहुत सारे प्रेजेंट है। काय बोल रहा होता है लिन चैन एक बात याद रखना, फ्यूचर में जो वर्ल्ड है ये मेरा होने वाला है और मैं अपने वर्ल्ड के अंदर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एग्जिस्ट नहीं करने दूंगा। हमें कैसे भी करके इस रोबोट से इंफॉर्मेशन निकलवानी होगी। लिन चैन सोच रही होती कि बॉस कह रहे हैं कि जो पूरा वर्ल्ड इनका होने वाला है, लगता है कि मेरे बॉस की जो इंटेंशन है वो बहुत ही बड़े हैं। काय बोल रहा होता है कि फिर मैं इस रोबोट को यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ, तुम्हें यहाँ पे जो भी एक्सपेरिमेंट करने हैं तुम कर सकती हो। आगे जो काय होता है अपनी कार में आके बैठ गया होता है। काय बोल रहा होता है मीरी क्या तुम्हें मेरे पे गुस्सा नहीं आता?
क्योंकि मेरी वजह से तुम्हें हर जगह काफी ज्यादा वेट करना पड़ता है। मीरी बोल रही होती है नहीं, मुझे गुस्सा नहीं आता, क्योंकि मुझे पता कि तुम हमारे फ्यूचर के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हो और तुम्हारे गोल्स को पूरा करने में मैं ज्यादा हेल्प नहीं कर सकती, इसी वजह से हर जगह मैं तुम्हारा वेट करती रहती हूँ। काय बोल रहा होता है कि तुम सच में काफी ज्यादा अच्छी हो। आगे काय वहीं पे सो गया होता है। आगे हमें आधे महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं काय के फोन के ऊपर किसी का कॉल आया होता है। सामने वाला बंदा बोल रहा होता है यंग लॉर्ड, जो कि सबमरीन कैरन थी ना वो रेडी हो चुकी है। काय बोल रहा होता है कि मीरी तुम बहुत अच्छी हो। फिर काय वहीं पे लेट गया होता है। काय बोल रहा होता है मीरी यहाँ पे सब कुछ करने के लिए मुझे तुम्हारे कंधे की काफी जरूरत है। मीरी बोल रही होती है लेकिन तुम जहाँ पे लेटे हुए हो ना वो मेरे कंधे नहीं है। काय बोल रहा था तो मेरी वाइफ है, मैं तो कर ही सकता हूँ ना। आगे हमें 5 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। लिंचन कॉल करते हुए बोल रही होती है यंग लॉर्ड, आपने जो सबमरीन कैरन बनवाई थी ना वो रेडी हो चुकी है। खुश होते हुए काय बोल रहा होता है तो काफी कमाल की बात है, तुम हमारे सारे लोगों को लेके रिजाओ लेक पे आ जाओ। मीरी बोल रही होती है कि मैं काफी थकी हुई हूँ तो मैं नहीं आने वाली। काय बोल रहा होता है कोई बात नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। आगे जो काय होता है वो लेक पे आ गया होता है। काय बोल रहा होता है गांव फैमिली कमाल की है, जैसा कि उन लोगों ने कहा था उन लोगों ने सबमरीन को बना दिया है। फिर काय बोल रहा होता है मिस्टर गांव क्या आप तैयार हैं? मिस्टर गांव बोल रहे होते हैं कि मैं इस सबमरीन को अकेले ऑपरेट कर सकता हूँ। तो में से जिसको ही पता है ना क्या टारगेट कहाँ पर है, मुझे पे लेके चलो, वहाँ जाने के बाद में मैं अपना काम कर दूंगा। काय बोल रहा था शाशा उनकी हेल्प करो, सिर्फ तुम्हें पता है क्या जुबान वो कहाँ पर है। आगे जो सबमरीन और शाशा होता है वो निकल गए होते हैं। काय बोल रहा होता है अंकल गांव मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे जो ब्लास्ट होगा काफी कम पावरफुल होगा, क्योंकि अगर हमने ब्लास्ट के अंदर ज्यादा पावर को यूज कर लिया तो जो ये पूरा लेके पूरा ब्लास्ट हो जाएगा। अंकल गांव बोल रहे होते हैं काय तुम टेंशन मत लो, यहाँ पे हर एक चीज में कंट्रोल में रहने वाली है, जो हमारा टारगेट है सिर्फ वही ब्लास्ट होगा, बाकी यहाँ पे कुछ भी ब्लास्ट नहीं होने वाला। और वैसे भी हम पूरी दुनिया का शॉक करने वाले हैं। वही पानी में हम देखते हैं क्रैब को, जो कि बोल रहा होता है कि नॉर्मल ह्यूमंस को डिवाइन बीस्ट चाहिए, इनको वो कभी भी नहीं मिलने वाला। अंकल गांव बोल रहे होते कि मुझे मेरा निशाना सामने दिख रहा है, अब मैं यहाँ पे लॉन्च करने ही वाला हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक ब्लास्ट के साथ में ही यहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी वहाँ पे जो क्रैब मॉन्स्टर होता है वो शिप पे कूद जाता है। शाशा बोल रही होती है कि मैंने अभी कुछ देखा जो कि शिप के ऊपर कूद रहा था। क्रैब मॉन्स्टर बोल रहा होता है कि जो जुआनवू है वो हमारा है और अब जो ये कैनन ये भी हमारी हो गई, अब यहाँ से कोई बच के नहीं जा पाएगा। अंकल गांव बोल रहे होते ये क्या हो गया, लगता है किसी बहुत बड़े एनिमल ने मेरे सबमरीन को ग्रैब कर लिया है। लिंचन और काय बोल रहे होते आखिर नीचे क्या चल रहा है, हमें कुछ भी दिख क्यों नहीं रहा है। शाशा बोल रही होती कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्रैब आ चुका है जैसे कि सबमरीन को ग्रैब कर लिया है। अंकल गांव बोल रहे होते मुझे इस क्रैब के ऊपर अटैक करना पड़ेगा, लेकिन जैसे वो अपने कैनन को बाहर निकालते हैं क्रैब उनके कैनन को काट देता है। क्रैब बोल रहा होता है कि जो मेरी बॉडी वो बहुत ही स्ट्रांग है, तुम्हारी ये बेकार अटैक मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अंडर वाटर मुझे मारना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। हम लोग यहाँ पे कब से तुम्हारे आने का वेट कर रहे थे और फाइनली तुम लोग यहाँ पे जुआनों को बचाने के लिए आ ही गए हो। जुआनों को बचाने के लिए मेहनत तुम लोगों ने करी है, लेकिन अब जुआनों को लगेगा कि उसको बचाने वाले हम लोग हैं। काय सोच रहा होता है कि शायद से ये बंदा भी किसी ऑर्गेनाइजेशन से है और ये लोग जुआनों को बचा के अपनी तरफ करना चाहते हैं। शाशा बोल रही होती यंग लॉर्ड अब कोई भी टेंशन मत लीजिए, मेरे रहते भी हमारे प्लान को खराब नहीं कर सकता। ये बोलते शायद क्रैब के ऊपर अटैक कर देती है। क्रैब बोल रहा होता है घटिया स्नेक तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई छूने की, और मैं तुम्हें यहाँ पे काट दूंगा। चिल्लाते हुए शाशा बोल रही होती कि इसकी बॉडी काफी पावरफुल है। अंकल गांव बोल रहे होते मुझे कभी नहीं लगा था कि पानी के अंदर आने के बाद में ऐसा कुछ हो जाएगा। मेरे पास में कैनन के अलावा कोई और वेपन नहीं है, अगर मैंने क्रैब को मारने के लिए कैनन का यूज कर लिया तो जो यहाँ पे पूरी सिटी है वही ब्लास्ट हो जाएगी। काय बोल रहा होता है अंकल गांव आप लोग कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप लोग वापस आ जाओ। शाशा बोल रही होती कि वापस आना इम्पॉसिबल है, मुझे यहाँ पे क्रैब ने पकड़ रखा है और मैं फ्री नहीं हो पा रही हूँ। अंकल गांव बोल रहे होते क्या हम लोग यहाँ पे मरने वाले हैं। क्रैब बोल रहा होता है कि मुझे पता ही था पानी के अंदर मुझसे कोई फाइट नहीं कर सकता, यहाँ पे सबसे पावरफुल मैं ही हूँ। तो अभी हमने जुआनू आगे बढ़ते हुए क्रैब को खा जाता है। जुआनू बोल रहा होता है इसे खा के मजा आ गया। अंकल गांव बोल रहे होते कि मेरे सामने टर्टल है जिसका सर वो काफी ज्यादा बड़ा है। शाशा बोल रही होती यही लेजेंडरी जुआनवू एक बहुत बड़े माउंटेन की वजह से ये बाहर नहीं निकल पा रहा है और इसी के यहाँ पे मूव करने की वजह से बार बार अर्थक्वेक और सुनामी आ रही है। यंग लॉर्ड अभी कैनन का यूज करते हुए माउंटेन को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं ताकि वो यहाँ पे जुआनू को बचा सके। अंकल गांव बोल रहे होते कि जुआनू 4 लेजेंडरी बीस्ट में से एक है। सभी लोगों को लगता था कि सिर्फ एक लेजेंड है, लेकिन ये तो यहाँ पे रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। कहा जाता है कि एंशिएंट गॉड के कहने पे जो जुआनवू था एक जगह बैठ गया ताकि इसके चलने की वजह से ना ही अर्थक्वेक आया और ना ही सुनामी। सच में जुआनवू था, उसने ह्यूमन के लिए बहुत बड़ा सैक्रिफाइस दिया था। हम लोग को चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े हमें इसे बचाना होगा। हमारे एंसेस्टर्स के बिहाफ में हम जुआनू को रीपे करेंगे, भले ही 1 लाख साल तक काफी अकेला रहा होगा, लेकिन अब हम इसको एक काफी अच्छी लाइफ देंगे। जुआनू मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि पूरे 1 लाख साल बाद में
तुम खुली हवा में सांस ले पाओगे। ये बोलते हुए अंकल गाओ कैनन को लॉन्च कर देते हैं। बाहर काय बोल रहा होता है क्या फायर हो चुका है, लेकिन आगे यहाँ पे कुछ भी क्यों नहीं हो रहा, क्या जो हमारी कैनन थी वो काम नहीं कर रही है। तो अब यहाँ पे फिर से अर्थक्वेक आने लगता है। हम देखते हैं पानी के अंदर के माउंटेन को जो क्रैक करना स्टार्ट हो गया होता है। वही पानी के बाहर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया होता है। किंग कॉन्ग बोल रहा होता है हम लोग कैसे भी करके यंग लॉर्ड को बचाना होगा, लेकिन ये लोग बहते हुए जाने लगते हैं। अंकल गाओ बोल रहे होते मुझे पता ही था कि जो मैं कैनन है वो बेहद ही स्ट्रांग है, इस वर्ल्ड में ऐसा कुछ भी नहीं जो कि डिस्ट्रॉय ना कर सके। शाशा बोल रही होती कि तुम्हारी इस कमाल की पावर की वजह से यहाँ पे सुनामी आ चुकी है, अब हमें से यहाँ पे किसी का भी बचना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आशुका भी उड़ते हुए बोल रहा होता है कि जो हमारे यंग लॉर्ड वो काफी तेजी से बह रहे हैं, मेरे पास इतनी स्पीड है कि मैं इनको पकड़ सकूं। हम देखते हैं काय को जो कि बस से टकरा गया होता है। काय बोल रहा होता है अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचने वाला, मुझे लगा था कैनन की वजह से कुछ नहीं होगा, लेकिन अब डिस्ट्रक्शन फिर भी आ गई। लेकिन जब पानी सिटी में आने ही वाला होता है तभी वो रुक जाता है। काय बोल रहा होता है कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, आखिर जो यहाँ पे पानी है वो हवा में कैसे रुक गया, क्या यहाँ पे ये सब जुआनवू कर रहा है। तभी जुआनवू होता है पानी से बाहर आ गया होता है। शाशा बोल रही होती यंग लॉर्ड हम सब लोग सेफ हैं, हम लोग ने यहाँ पे जुआनवू को बचा ही लिया। खुश होते हुए काय बोल रहा होता है कि तुम सही कह रही हो, हम लोगों ने फाइनली जुआनवू को बचा ही लिया। वर्ल्ड के 4 डिवाइन विस्ट में से एक। काय बोल रहा होता है कि सच में ये जुआनवू काफी ऑसम है, मुझे अपनी आंखों को बिलीव नहीं हो रहा। हमने तो खुशी के मारे काय वहीं पे बेहोश हो गया होता है। लिन चैन बोल रही होती है कि यंग लॉर्ड के साथ में क्या हो रहा है, आखिर खुशी के मारे पागल क्यों हो रहे हैं। वहीं हम देखते हैं बहुत सारे रिपोर्टर्स भी आ गए होते हैं। वो सभी रिपोर्टर्स बोल रहे होते हैं कि आप सभी लोग देख सकते हैं हमारे सामने लेजेंडरी डिवाइन बीस्ट जुआनवू खड़ा है। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा एक डिवाइन बीस्ट आज भी एग्जिस्ट कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटी को बचाए रखने के लिए जुआनवू बाहर नहीं आ रहा था, लेकिन अब पूरे 1 लाख साल बाद में जो जुआनवू तो बाहर आ चुका है। सिर्फ और सिर्फ जुआनवू की वजह से ही हमारी सिटी एग्जिस्ट करती है। न्यूज देखते हुए बंदे बोल रहे होते हैं क्या जुआनवू क्या सच में पॉसिबल हो सकता है। वहीं कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि सीजीआई को यूज करने में ये लोग काफी ज्यादा अच्छे हो चुके हैं, यहाँ पर जुआनवू रियल हो ही नहीं सकता। वही हम देते हैं मीरी को जो कि बोल रही है सच में लोग जुआनवू को बाहर लेके आ ही गए, मुझे भी लोग साथ में जाना चाहिए था। सारे बंदे चीयर करते हुए बोल रहे होते हैं कि जुआनवू को बाहर लेके आने वाला आखिर कौन है। जो ही बंदा यहाँ पे जुआनवू को बाहर लेके आया है वो हमारा रियल हीरो है। रिपोर्टर बोल रहा होता है जैसा कि आप देख सकते हैं अभी सबमरीन के बाहर एक बंदा आया है, पक्का ही सबमरीन का यूज करते हुए ही जुआनवू को बचाया गया है। अब हम जाके इस बंदे का इंटरव्यू लेंगे कि आखिर यहाँ पे इन्होंने जुआनवू को कैसे बचाया है। अंकल का बोल रहे होते कि मैं क्लियरली बता दूं कि यहाँ पे जुआनवू को बचाने वाला मैं नहीं हूँ, ये सबमरीन मेरी है, लेकिन मुझे करने के लिए किसी और ने कहा था। सारे बंदे बोल रहे होते हैं क्या आपको करने के लिए किसी और ने कहा था, तो आपको जुआनवू को बचाने के लिए आगे कहा किसने था। तभी अंकल गाँव बोलते कि मुझे ये काम करने के लिए होंकाई ने कहा था। तो लोग देख सकते हो कि वो यहाँ पे बेहोश पड़ा हुआ है। सारे बंदे चीयर करते हुए बोल रहे होते हैं होंकाई तुम कमाल के हो, तुमने यहाँ पे लेजेंडरी बीस्ट को बचा लिया है। हम देखते हैं हर न्यूज के अंदर सिर्फ और सिर्फ काय की बात ही हो रही होती है। सीन चल होता है हम देखते हैं मीरी को जिसके फोन के ऊपर अंकल टैंग कॉल आ गया होता है। अंकल टैंग बोल रहे होते हैं मीरी क्या तुमने न्यूज देखी, काय ने यहाँ पे जुआनवू को फ्री कर ही दिया है, ये एक बहुत ही बड़ी बात है। मीरी बोल रही होती है डैड ये एक बड़ा सा टर्टल है, आखिर इस टर्टल के बारे में ऐसा क्या खास है जो कि आप इतना खुश हुए जा रहे हैं। अंकल टैंग बोलते हैं क्या आखिर तुम कैसी बातें कर रही हो, ये एक डिवाइन बीस्ट है, तुम्हें पता नहीं है क्या इसकी वैल्यू कितनी है, अगर हम इसके शेल का एक हिस्सा ही मिल जाए ना तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। यहाँ तक जो उसकी बॉडी का वेस्ट है वो भी काफी काम का है, अगर हम यहाँ पे जुआनवू के ऊपर रिसर्च कर पाए तो बहुत कमाल की बात होगी। ऐसा भी हो सकता है कि संजीवनी हर्ब से ज्यादा काम का हो जाए। मुझे तुमसे यही कहना था क्या तुम काय से कह के मुझे जुआनवू के शेल का थोड़ा सा हिस्सा दिला दोगी, अगर मुझे जुआनवू के शेल का थोड़ा सा हिस्सा भी मिल गया तो मेरे काफी काम का होगा, इसका यूज करते हुए मैं बहुत सारे ह्यूमंस की लाइफ को बचा पाऊंगा। कॉल काटते हुए मेरी बोल रही होती काय को यहाँ पे फिर से बहुत प्रॉफिट होने वाले हैं, चाहे यहाँ पे कोई भी काम क्यों ना करे इसे प्रॉफिट हो ही जाते हैं। सीन चल होता है हम देखते हैं जुआनवू को जो काफी गुस्सा हो गया होता है। सभी लोग बोल रहे होते हैं जुआनवू को देखो आखिर वो क्या कर रहा है, क्या वो यहाँ पे टेल को ऊपर कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि जुआनवू के अटैक की वजह से हम सभी लोग खत्म हो जाए। लेकिन तभी यहाँ जितनी वोट्स होती है वो पानी फोड़ने लगती है। सारे बंदे बोल रहे होते हैं कि हम लोग तो उड़ पा रहे हैं, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, और देखो जहाँ पे बबल्स थे वो एक शेप ले रहे हैं। यहाँ पे जितने पानी के बबल्स हैं ये जुआनवू की तरह बन चुके हैं, लगता है यहाँ पे जुआनवू स्काई डांस करवा रहा है। जुआनवू हमारे साथ में खेल रहा है और वो हमारे साथ में खेल काफी खुश भी लग रहा है। सीन चेंज होता है हम देखते हैं आशुका को जो कि बोल रहा होता है किंग कॉन्ग तुम शांत हो जाओ, आखिर तुम मुझे यहाँ पे इतने परेशान क्यों दिख रहे हो, अगर जुआनवू ने हम लोगों के ऊपर अटैक कर दिया तो हमें से कोई नहीं बचने वाला, तो फालतू परेशान होने का कोई मतलब नहीं है। किंग कॉन्ग बोल रहा होता है कि इतने बड़े मॉन्स्टर को देख के मैं काफी घबरा गया था। आर्थर बोल रहा होता है तो काफी अच्छी बात है कि जुआनवू बहुत ही अच्छा है और वो यहाँ पे बाकी सभी लोग के साथ में खेल रहा है। अगर जुआनवू चाहता तो वो हम सभी को डिस्ट्रॉय कर देता, हमारे पास इतनी पावर ही नहीं थी कि हम इसको स्टॉप कर पाते। किंग कॉन्ग बोल रहा होता है हाँ ये काफी अच्छी बात है कि एक डिवाइन बीस्ट है ना कोई डिमोनिक बीस्ट। आशुका बोल रहा होता है लगता बाहर आके जुआनवू काफी खुश हो चुका है। शाशा बोल रही होती है कि पिछले 1 साल से जुआनवू अकेला था
और डिवाइन विस्ट होने की वजह से जुआनवू पानी को कंट्रोल कर सकता है। देखो से यहाँ पे सभी लोगों को डिस्ट्रॉय होने से बचा लिया। वही हम देख काय को जो कि सपना देख रहा होता है जिसके अंदर एक मॉन्स्टर ने पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। उठते हुए काय बोल रहा होता है लिन चैन, मैंने एक बहुत ही खतरनाक सपना देखा है। मैं अपने सपने में देखा था कि आसमान के तो मॉन्स्टर उठ रहे थे। लिन चैन बोल रही होती कि फाइनली तुम यहाँ पे उठ ही गए, जुआनवू को देखने के बाद से ही तुम बेहोश हो गए थे। काय बोल रहा होता है यहाँ पे जो मॉन्स्टर है ये तो सच में उड़ पा रहे हैं। तभी जो काय होता है फिर से बेहोश होने लगता है। लिन चैन बोल रही होती है आखिर कब तक बेहोश रहेंगे, लगता है मुझे इनको उठाना ही पड़ेगा। ये बोलते लिन चैन काय को थप्पड़ मार देती है। काय बोल रहा होता है लिन चैन आखिर तुम मुझे मार क्यों रही हो, क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं यंग लॉर्ड हूँ, मुझे मारना किसी के लिए मना है। फिर काय उठते हुए कह रहा होता है कि मेरा मूड आज काफी अच्छा है इसलिए तो मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ नहीं करूंगा। रिपोर्टर दौड़ते हुए आ रहे होते और बोल रहे होते सर होंग काय प्लीज हमें अपना इंटरव्यू दीजिए। आखिर आपको ये बात पता चली कि जो जुआनवू है वो पानी में ट्रैप्ड है और अब आप जुआनवू के साथ में क्या करने वाले हैं और क्या जो जुआनवू है वो जमीन में पाँव रखेगा, अगर जमीन पे आ गया तो सिटी नहीं बच पाएगी। काय बोल रहा होता है कि यहाँ पे आप सभी लोग बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं लेकिन मेरे पास में सिर्फ एक ही जवाब है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि जुआनवू है वो एक डिवाइन बीस्ट है, एक ऐसा अच्छा बीस्ट जिसे हमें बचाने के लिए लाखों साल अकेले ही काट लिए। मुझे पूरा भरोसा है कि बाहर आने के बाद में भी ये कोई दिक्कत नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जुआनवू को लेके मैं कोई डिसाइड नहीं कर सकता क्योंकि मैं यहाँ पे जुआनवू को ओन नहीं करता हूँ। यहाँ पे जुआनवू जो चाहेगा वो कर सकता है। अगर जुआनवू को बाहर भी निकलना होगा तो मैं उसको बाहर निकलने में हेल्प करूंगा। अभी मेरी दोस्त शाशा ने जुआनवू से बात करी है और जुआनवू ने हम लोग को परमिशन दिया कि हम उसकी पीठ के ऊपर पार्टी कर सकते हैं। आगे में रात का सीन दिखाया जाता है। हम लाइटनिंग चेजिंग गर्ल्स को जो कि जुआनवू की पीठ के ऊपर पार्टी कर रहे होते हैं। सारे बंदे बोल रहे होते हैं ये कॉन्सर्ट बहुत ही कमाल का है, हम लोग जुआनवू की पीठ के ऊपर पार्टी कर पा रहे हैं और यहाँ पे खाने में भी बारबेक्यू है। फिर जो यंग मास्टर होंग काय है उनकी सारी क्रिएशन कमाल की है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं एक बुढ़े आदमी को जो कि बोल रहा होता है इस कमीने होंग काय ने जुआनवू को बचा लिया, इसका मतलब मेरा क्रैब मैन फेल हो चुका है। उस कमीने क्रैब मैन की वजह से जुआनवू मेरे हाथ से निकल चुका है। पर कोई बात नहीं होंग काय, तुम्हें वेट करो, तुम नहीं बचने वाले। आगे हम देखते हैं काय अंकल टैंक के पास में आ गया होता है। काय बोल रहा होता है अंकल टैंक ये जुआनवू के स्केल्स जो कि मुझे गिफ्ट के तौर पे दिए थे और साथ ही ये लीजिए जुआनवू की पॉटी, ये बिल्कुल ही फ्रेश सैंपल्स हैं। अंकल टैंक बोल रहे होते ये पॉटी बहुत ही कमाल की है। मेरी बोली थी डैड चाहे कुछ भी हो जाए ये है तो पॉटी ही ना, आपका इसका हाथ में लेना बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। अंकल टैंक बोल रहे होते कि मेरी आखिर तुम कैसी बात कर रही हो, मेरे हाथ में पॉटी नहीं सोना लगा है, ये बहुत ही रेयर हब की तरह काम करेगा। जुआनवू पिछले 1 लाख साल से पानी के अंदर था और उसने खाने के तौर पे सिर्फ और सिर्फ हब खाए हैं, तो इसी वजह से उसकी पॉटी के अंदर भी हर्ब्स मिले हुए होंगे और तुमने देखा ही ना वो पानी को भी कंट्रोल कर सकता है। उसके बाद में बहुत से मिथिकल पावर्स भी है। काय बोल रहा होता है अंकल टैंक आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आप जैसे इसको यूज करना यूज कर सकते हैं। मैं जुआनवू से बात कर ली है, जुआनवू को रोज का एक सैंपल दे दिया करेगा। अंकल टैंक बोल रहे होते हैं मेरे प्यारे सन इन लॉ तुम बहुत ही कमाल के हो, तुम्हारी वजह से मेरी टैंक फैमिली फिर से राइज कर सकती है। मेरी बोल रही होती है डिवाइन में पॉटी अगर इतनी काम की है तो जो उसका फ्लैश ऑफ ब्लड होगा आखिर वो कितना काम का होगा। अंकल टैंक बोल रहे होते हैं मेरी इस चीज के बारे में सोचना भी मत, जो जुआनवू है वो एक डिवाइन बीस्ट है, उसे सिर्फ हम लोग के लिए लाखों साल की कुर्बानी दी है। हम अपने प्रॉफिट के लिए तो लालची नहीं हो सकते कि हम उसे हार्म करें। क्या तुम ही वो इंसान हो जो कि जुआनवू को बाहर लेके आया है, तो अभी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम्हें जुआनवू की बॉडी को प्रोटेक्ट करना होगा। जितनी फार्मा कंपनी वाले उन सभी को पता है कि जुआनवू की बॉडी है वो उनके लिए बहुत ही काम की है और यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग भी होंगे जो कि जुआनवू को हार्म करने का ट्राई करेंगे और कहीं सब चीजों के चक्कर में अगर जुआनवू गुस्सा हो गया तो फिर हमें से कोई नहीं बच पाएगा, तो इसीलिए जुआनवू को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। काय बोल रहा होता है अंकल टैंक आप टेंशन मत लीजिए, मेरे बहुत सारे लोग हैं जो कि जुआनवू की रखवाली में लगे हुए हैं, उन लोग के रहते हुए जुआनवू को कुछ भी नहीं होने वाला। अंकल टैंक बोल रहे होते तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। ठीक है फिर मैं अपना काम स्टार्ट करता हूँ। जाते हुए मेरी बोल रही होती कि ये पहली बार था जब डैडी इतने खुश हुए हैं, बचपन से लेके आज तक मैं डैडी को काफी परेशान देखा था। वैसे मेरी कैसा रहेगा अगर मैं ब्राइड गिफ्ट के तौर पे तुम्हारे को जुआनवू का पूप दे दूं। मेरी बोल रही होती है क्या तुम मेरे ब्राइड गिफ्ट के तौर पे पॉटी दोगे। आगे में कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। अंकल टैंक बोल रहे होते हैं हमने नई डेवलप करी है, यह एक बहुत ही कमाल की फेशियल क्रीम, यह स्किन को टाइट करती है और उसे दिखने में काफी ज्यादा हेल्प भी करती है। इसकी स्मेल यहाँ पे बहुत ही कमाल की है। वहाँ पे सारे बंदे बोल रहे होते कि पैक होने के बावजूद भी जो इस प्रोडक्ट की स्मेल है वो यहाँ पे फैल चुकी है, लेकिन मैं सुना था कि कुछ अच्छी स्मेल कर रही है ना तो उस प्रोडक्ट के अंदर परफ्यूम एडेड है और हमको वो सामान नहीं खरीदना चाहिए। दूसरे बंदे बोल रहे होते कि हाँ तुम सही कह रही हो, यहाँ पे ये लोग हमको परफ्यूम बेच रहे हैं, हम आके परफ्यूम को अपने फेस पे क्यों ही लगाएंगे। वही कुछ लोग बोल रहे होते कि टैंक फैमिली के पास में कुछ भी नहीं बचा तो वो लोग फेस क्रीम के नाम पे परफ्यूम बेच रहे हैं। अंकल टैंक बोल रहे होते कि मैंने आप सभी लोगों से कहा है कि हम लोगों ने यहाँ पे एक फेस क्रीम बनाई है, लेकिन मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि ये फेस क्रीम बहुत ज्यादा कमाल की है, इसके जो इफेक्ट है वो बिल्कुल ही मैजिकल है। यहाँ पे आप लोग के सामने आंटी जन खड़ी हैं जो कि केमिकल फैक्ट्री में काम किया करती थी।
एक बार गलती से जो केमिकल था वो लीक हो गया और इनके ऊपर गिर गया। उसके बाद इनका फेस और बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुका है। इनकी न्यूज के बारे में तो आप लोगों को पता होगा ही ना। वहाँ पे सभी लोग आपस में बात कर रहे होते कि हाँ इनके बारे में हम लोग जानते हैं। ये एक फैक्ट्री में काम किया करती थी, लेकिन ऊपर केमिकल गिर गया। उस वक्त इनको हेल्प करने के लिए बहुत सारे लोगों ने पैसे भी दिए थे और डॉक्टर ने भी इनको ट्रीट करने का पूरा ट्राई किया, लेकिन सब कुछ करने के बावजूद भी ये ठीक नहीं हो पाई और जिनका एक्सपीरियंस था वो काफी खराब हो गया। आखिर सीईओ टैंग ने इनको क्यों बुलवाया है? ऑलरेडी ये बेचारे अपनी लाइफ के अंदर काफी परेशान चल रही है, इनको यहाँ पे और परेशान करने का कोई मतलब नहीं है। और वैसे भी ये क्रीम इनके डिस्ट्रॉयड फेस को ठीक कैसे कर सकता है? ये सिर्फ फालतू बातें कर रहे हैं। अंकल टैंग बोल रहे होते आप सभी लोग प्लीज शांत हो जाइए। अब आंटी यहाँ पे स्कीम लगा के दिखाएंगी और आप लोगों को पता चल जाएगा कि आखिर जो क्रीम है कितनी काम की है। वो आंट बोल रहे थे ठीक है मैं यहाँ पे स्कीम लगा के देख लेती हूँ। वैसे मैं स्किन में बचाने के लिए अब कुछ नहीं बचा तो कुछ एक्सपेरिमेंट करने में क्या ही जा रहा है। ये बोलते उस क्रीम को लगा लेती है। वहाँ पे सारे बंदे बात कर रहे होते कि इन्होंने इस क्रीम को अपने फेस पे लगा लिया है, लेकिन अब क्या होगा? क्या जो इनका फेस है वो ठीक हो जाएगा? यहाँ पे सीईओ टैंग ने तो बड़ा मजाक करके बहुत बड़ी गलती करी है। तभी हम देखते हैं कि आंटी के फेस के ऊपर से लाइट निकलने लगती है। सभी लोग बात कर रहे होते कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आखिर आंटी के फेस के ऊपर से लाइट क्यों निकल रही है? क्या इन लोगों ने यहाँ पे कोई शो रखा है? अगर ये कोई मजाक है ना तो ये बहुत ही घटिया मजाक है। हम देखते हैं आंटी की जो ऊपर स्किन होती है वो टूटने लगती है और उनका एक बिल्कुल ही न्यू फेस सामने आ गया होता है, जो कि दिखने में काफी यंग लग रहा होता है। शॉक होते हुए सभी लोग बोल रहे होते हैं कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। इनका जो फेस था वो रिस्टोर हो चुका है और कमाल की बात है कि नॉर्मल नहीं हुआ, ये पहले से बेटर हो चुका है। यहाँ पर ये तो एक बहुत ही बड़ा मिरेकल हो गया कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो इतनी आगे निकल चुकी है कि वो यहाँ पे किसी तरह जला हुआ फेस भी ठीक कर सके। अंकल टैंग बोल रहे होते हैं आंटी आप खुद देख लीजिए कि आप कितनी चेंज हो चुकी हैं। आंटी बोल रही होती मेरा फेस बिल्कुल ठीक हो गया। मिस्टर टैंग आपको शुक्रिया मुझे ठीक करने के लिए। अंकल टैंग बोल रहे होते हैं कि आपको मुझे शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे असली काम करने वाला तो कोई और ही है। वहाँ पे बाकी लोग बोल रहे होते हैं कि हमें भी यहाँ पे क्रीम चाहिए। ये क्रीम एक बहुत ही कमाल की क्रीम है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अंदर ये सब कुछ चेंज करके रख देगी। अंकल टैंग बोल रहे होते तो काफी बेकार बात है कि मेरे पास में यहाँ पे सिर्फ एक ही बोतल है। मैं इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जुबानों की पॉटी का यूज कर रहा हूँ और एक दिन के अंदर मैं सिर्फ एक ही बोतल प्रोड्यूस कर पाता हूँ, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, जुबान एक दिन के अंदर बहुत सारी पॉटी करता है तो जल्दी आप सभी लोगों को ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। वहाँ पे सारे बंदे बोल रहे होते कि डिवाइन ब्लिच कमाल का है, उसकी पॉटी भी उतनी कमाल की है, अब उसकी पॉटी को फेस पे लगा के हम लोग सुंदर दिखेंगे। अंकल टैंग बोल रहे होते कि आप लोग एक्साइटेड होने की कोई जरूरत नहीं है और मेरे पास सिर्फ एक ही प्रोडक्ट नहीं है और भी प्रोडक्ट है। मैं आप लोग के सामने लेके आ रहा हूँ बोन पिल, जिसको खाने के बाद में आपकी जो बोन्स है वो काफी पावरफुल हो जाएगी। और यहाँ पे इसको बनाने के लिए हमें जुबानों के स्किल का यूज किया है। आप लोग को देख के लग रहा होगा कि यहाँ पे जो एक बोन पिल है वो क्या ही कर लेगी, लेकिन आप लोग को बता दूं सिर्फ एक बोन पिल बहुत ही कमाल की है। ये 50 साल के इंसान को 20 साल का बना देगी और आपको अपनी बॉडी के अंदर बहुत सी पावर फील होगी। अपनी बातों को प्रूव करने के लिए मैं आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ ग्रैंडपा झाओ को, जिनकी एज है 90 ईयर्स। इनके जो बोन्स काफी कमजोर पड़ चुके हैं और एक बीमारी की वजह से ये खड़े भी नहीं हो सकते। इनके व्हील चेयर पे आए हुए तकरीबन 10 साल हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे सिटी का बेस्ट रेसर जो कि 100 मीटर सिर्फ 9 सेकंड में भाग लेता है और सिटी में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि इसको बीट कर सके। अब मैं यहाँ पे ग्रैंडपा झाओ को ये पिल खिलाने वाला हूँ और फिर इन लोगों के बीच में एक रेस होगी। सारे बंदे बात कर रहे होते क्या ग्रैंडपा झाओ 90 ईयर्स के हैं और वो ये पिल खाने के बाद में एक रनर के साथ में रेस करने वाले हैं। आखिर यहाँ पे क्या मजाक चल रहा है? दूसरे बंदे बोल रहे थे सीईओ टैंग है वो मजाक नहीं कर रहे हैं, उनका फेस सीरम था वो भी काफी कमाल का था, तो हो सकता है जो पहले भी काफी कमाल की हो। अंकल टैंग बोल रहे होते ग्रैंडपा आप ये पिल खा के देखिए। सारे बंदे बात कर रहे होते कि ग्रैंडपा के हाथों को देखो वो शेक कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे पिल खाना भी काफी मुश्किल है और ऐसे में ये कहना कि पिल खाने के बाद में ये काफी पावरफुल हो जाएंगे ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। हम पिल खाने के बाद में ग्रैंडपा चुप हो गए होते हैं। सारे बंदे बोल रहे होते आखिर क्या हो गया, कहीं ये बूढ़ा पिल खाने की वजह से मर तो नहीं गया ना, ये बिल्कुल ही मूव नहीं कर रहा है। लेकिन तभी हम देखते ग्रैंडपा की बॉडी ट्रांसफॉर्म हो गई होती है। ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं कि मुझे मेरी बॉडी के अंदर बहुत ही कमाल की पावर फील हो रही है, देख के ऐसा लग रहा है कि मैं फिर से यंग हो चुका हूँ। सारे बंदे शौक होते हुए बोल रहे होते कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। ग्रैंडपा झाओ जो कि 10 साल से खड़े नहीं हुए थे वो यहाँ पे फिर से खड़े हो गए और इनकी जो बॉडी थी वो कितनी कमाल की लग रही है। तभी अंकल टैंग बोलते ठीक है मैं यहाँ पे रेस को स्टार्ट कर रहा हूँ। रनर बोल रहा होता है कि आखिर जो वो ग्रैंडपा थे वो कहाँ चले गए। रेस के स्टार्ट होने के बाद से ही मैं को देख नहीं पा रहा। ग्रैंडपा बोल रहे होते बच्चे आगे देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और अब मैं रेस को जीत भी गया। सच में इतना बूढ़ा होने के बाद में मैं रेस जीत पा रहा हूँ। सारे बंदे बोल रहे होते कि आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है। यहाँ पे ग्रैंडपा ने रेस को सिर्फ 7 सेकंड में कंप्लीट कर लिया है और इन्होंने वर्ल्ड के फास्टेस्ट रिकॉर्ड को भी ब्रेक कर दिया है। आखिर ये ग्रैंडपा इतने फास्ट कैसे हो गए। सीईओ टैंग के पास में तो बहुत ही कमाल की चीजें हैं, ये एक ऐसी पिल बेच रहे हैं जो किसी भी बंदे को यंग कर सकती है। वही का क्रीम का यूज करते हुए कोई बंदा जवान हो सकता है। हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे मेडिसिन नहीं बल्कि मैजिक बेच रहे हैं। अगर किसी के पास में भी सीईओ टैंग की मेडिसिन होगी
तो वो कभी मरेगा ही नहीं। वहाँ पे सारे बंदे बोल रहे होते कि हमें पता है कि जो मेडिसिन है ये बहुत ही महंगी होने वाली है और चाहे हम लोग कितना भी ट्राई क्यों ना कर ले हम इसे नहीं खरीद सकते। फटाफट से आप हम लोग को प्राइस बता दो जिससे कि हम लोग यहाँ से जा सके। अगर हम लोग यहाँ पे इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते तो चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो आखिर का क्या ही फायदा। अंकल टैंक बोल रहे होते आप लोग टेंशन मत लो, मैंने यहाँ पे मेडिसिन पैसा कमाने के लिए नहीं बनाई है बल्कि ह्यूमंस के बेनिफिट के लिए बनाई है। हमारे प्रोडक्ट होने वाले बहुत ही सस्ते होंगे, यहाँ पे सभी लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे हांगकाई की वजह से हमें जुआनों के प्रोडक्ट फ्री में मिल रहे हैं, इसी वजह से हम इसकी प्राइस बहुत ही कम रखेंगे। वहाँ पे सारे बंदे बोल रहे होते हैं हांगकाई ये बंदा कमाल का है, इसने यहाँ पे जुआनों को बचा लिया और हम लोग को इतनी अच्छी मेडिसिन दिलवा दी। हांगकाई सच में महान है, उसकी जय हो। हम देख काय को जो कि सब देख रहा होता है मेरी बोल रही होती है काय तुम्हें पता है तुम बहुत फेमस हो चुके हो, यहाँ तक कि इंटरनेट के ऊपर सिर्फ तुम्हारी बात चल रही है। कई सारे लोगों ने तुम्हारे नाम पे फेक अकाउंट बना दिए हैं और उन लोगों की फॉलोइंग भी मिलियन से पहुंच चुकी है। अगर तुम यहाँ पे इस फेस क्रीम को बहुत महंगा ही बेचोगे ना तो भी इसे खरीदने की लाइन लग जाएगी, लेकिन तुमने यहाँ पे इसको महंगा नहीं बेचा बल्कि काफी सस्ता कर दिया जिसकी वजह से लोगों के अंदर तुम्हारी वैल्यू काफी बढ़ चुकी है। काय बोल रहा होता है यहाँ पे सभी लोगों को लग रहा है कि मैं भलाई का काम कर रहा हूँ, लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है। अब यहाँ पे सभी लोगों के लिए मैं कैसा इंसान बन चुका हूँ जो कि इनके प्रॉफिट के लिए काम करता है। तुम्हें तो पता ही है कि हमारी जो फैमिली है वो हर एक फील्ड में बिजनेस कर रही है। अब यहाँ पे सभी लोगों के दिमाग में ये चीज आ चुकी है कि जो हॉन्ग फैमिली काफी ज्यादा अच्छी है, इसी से लोग हॉन्ग फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उनके प्रोडक्ट खरीदेंगे और जो हमारी पूरी फैमिली है वो काफी ग्रो कर पाएगी। पिछले एक हफ्ते में जो हमारी सेल्स थी वो 4 गुना हो चुकी है, इसी वजह से बिना प्राइस बढ़ाए भी हमें बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। मेरी बोल रही होती है काय आखिर तुम बिजनेस के अंदर इतने अच्छे कब हो गए, और अगर तुम हमेशा से ही बिजनेस के अंदर इतने ही अच्छे थे तो फिर तुम सभी लोगों के सामने बेवकूफ क्यों बनते थे। मुझे सच बताओ कि आखिर तुम कौन हो, मुझे बिलीव नहीं है कि तुम काय हो सकते हो। तुम पक्का से काय की बॉडी के अंदर कोई और हो। काय मेरी को पकड़ते हुए बोल रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि आखिर मैं कौन हो सकता हूँ। तुम यहाँ पे अपने फियांसे के ऊपर शक कर रही हो, लगता है मैं तुम्हें यहाँ पे प्रूव करना ही पड़ेगा कि मैं तुम्हारा रियल काय ही हूँ। आगे यहाँ पे सिस्टम हो गया होता है, सीन चल होता है। हम देखते हैं जुआनवू को जिसके पास में तैरते हुए कुछ बंदे आ गए होते हैं। इंजेक्शन निकालते हुए वो लोग बोल रहे होते हैं कि जो ये जुआनवू है ये उठेगा तो नहीं ना। दूसरा वाला बंदा बोल रहा था टेंशन मत लो, ये जुआनवू है ये बहुत ही बड़ा है, अगर हम इतने बड़े मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर ये नीडल छुपा भी देंगे तो इसे पता नहीं चलेगा। फिर जुआनवू की बॉडी के अंदर से ब्लड निकालने लगते हैं। उन लोगों ने धीरे धीरे करके 5-6 बोतल ब्लड निकाल लिया होता है। उन लोगों का लीडर बोल रहा होता है कि हम लोग को हर एक बंदे के हिसाब से 1 कैन ब्लड मिल चुका है, हमारा काम पूरा हुआ। तभी उनमें से कोई बोलता है कि हम लोग की तरफ कोई तो आ रहा है और इस बंदे के आने की वजह से यहाँ पे वाटर पेपर बन रहे हैं, हम लोग को तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। वो लोग बोल रहे होते हैं कि हम लोग तो स्नेक आ रहा है, शायद से वही स्नेक गर्ल है शाशा जो कि हांगकाई के अंडर में काम करती है, इसने यहाँ पे आके बहुत ही बड़ी गलती कर दी, अब हम सब लोग इसको मार डालेंगे। वो लोग बोल रहे होते हैं कि हम लोग यहाँ पे बहुत केयरफुल थे लेकिन फिर भी इस लड़की ने हमें पकड़ लिया। दूसरा बंदा बोल रहा होता है कि हमारे जितने भी सैंपल्स थे वो यहाँ पे गिर चुके हैं, सिर्फ एक सैंपल ही बचा हुआ है, हमें क्या करना चाहिए। उनका लीडर बोल रहा होता है करना क्या है, हम यहाँ पे लड़की को मार डालेंगे और इसको मारने के बाद में सारे सैंपल लेके चलेंगे। हम देख शाशा पानी में घूमते हुए उनकी गोली से बच गई होती है। वो सारे बंदे बोल रहे होते हैं कि पानी के अंदर जो हमारी गोली की स्पीड थी वो काफी कम हो गई है और इसके लगातार घूमने की वजह से हमारी गोलियां इसे टच नहीं कर पा रही। फिर शाशा वहाँ पे कुछ लोगों के ऊपर अपने टेल से अटैक कर देती है। शाशा बोल रही होती है कि बाकी लोग तुम लोग भी तैयार हो जाओ, ये बोलते उन लोगों के ऊपर अटैक कर देती है। जैसे वो लोग पानी के बाहर आते हैं वहाँ पे आशुका आ जाता है। आशुका बोल रहा था कि तुम्हें क्या लगा था कि हम यहाँ पे डिवाइन बीस्ट को ऐसे ही छोड़ देंगे। लीडर बोल रहा होता है यहाँ पे उस कमीने हांगकाई ने बहुत सारे पावरफुल लोग को छोड़ रखा है, लगता है मुझे अपने वेपन को यूज करना ही पड़ेगा। ये बोलते हुए शाशा के ऊपर शूट कर देता है और शाशा को थोड़ा डॉज करने की वजह से वो जुआनवू को जाके लग जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जुआनवू को कोई फर्क नहीं पड़ा होता। लीडर बोल रहा होता अगर हमें से यहाँ पे कोई एक भी सैंपल लेके जा पाया तो हमारा मिशन तक सक्सेसफुल हो जाएगा। तभी हम देखते दूसरे बंदे को जो कि भाग रहा होता है। वो बंदा बोल रहा था लीडर ये मैं पीछा कर रही है और जितनी स्पीड से मेरी तरफ आ रही है ना मैं बच नहीं पाऊंगा। लीडर बोलता कि मैंने कहा ना कि कम से कम हमें से कोई एक भी यहाँ पे बचना चाहिए। ये बोलते लीडर वहाँ पे ग्रेनेड की पिन को खींच देता है। लीडर बोल रहा होता है दर्शन कोड के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फिर हम देखते हैं एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया होता है। आशुका बोल रहा होता रहता है पानी के अंदर ब्लास्ट हुआ है, शाशा कैसी होगी, कहीं तो चोट तो नहीं लग गई होगी ना। लेकिन तभी वो देखता है पानी के पास बहुत सारे ब्लड को। हम देखते हैं शाशा को जो काफी इंजर्ड हो गई होती है। जुआनवू भी सोच रहा होता है कि पानी के अंदर कुछ तो हुआ है, तभी जुआनवू होता है वो पानी में चला जाता है। आशुका बोल रहा होता है यंग लॉर्ड हम पे चोरों ने अटैक किया था और यहाँ पे फाइट के दौरान शाशा को चोट लग चुकी है। तभी जुआनवू होता है वो शाशा को लेके बाहर आ गया होता है। आशुका बोल रहा था शाशा को यहाँ पे बहुत खतरनाक इंजरी हो गई है, यहाँ पे शाशा को बचाना अब बहुत मुश्किल होने वाला है। आगे हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। काय बोल रहा होता है आखिर कैसे हो गया, शाशा को इतनी खतरनाक इंजरी कैसे हो गई। अंकल टैंक क्या आप शाशा को बचा लोगे। अंकल टैंक बोलते टेंशन मत लो, हमारी टैंक फैमिली के पास में बहुत कमाल के डॉक्टर्स हैं जो कि जनरेशन से यहाँ पे काम करते हुए आ रहे हैं और हमारे बहुत सारे क्लैन मेंबर्स भी हैं जो कि सर्जन है,
तो हमसे बेटर ये काम कोई नहीं कर सकता। रोते हुए किंग कॉन्ग बोल रहा था, शाशा आखिर ये क्या हो गया। आशुका बोल रहा था, यहाँ पे सारी गलती मेरी ही है। पानी के अंदर हमें से कोई भी इतना पावरफुल नहीं है जितना शाशा है, इसी वजह साइड ड्यूटी उसको अकेले करनी पड़ रही थी और अब उस बेचारी की हालत ये हो चुकी है। शाशा और मैं बचपन से ही क्लासमेट है, काश मैं पानी में जा पाता और उसे बचा पाता। काय बोल रहा था, आशुका परेशान मत हो, यहाँ पे तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, सारी गलती यहाँ पे मेरी है। मैंने तुम्हें और शाशा को ऑर्डर किया था जुआनों के पास रहने के लिए, पर कोई बात नहीं, शाशा ठीक हो जाएगी। मुझे पता है कि वो चोर बार बार यहाँ पे जुआनों का ब्लड लेने के लिए आ रहे थे, लेकिन अब मैं प्रॉमिस करता कि उनमें से कोई नहीं बचने वाला। उन लोगों ने हमारे पर अटैक करके एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। जुआनों के मटेरियल को यूज करते मेडिसिन बनाना एक बहुत मुश्किल काम है, बिना कमाल के डॉक्टर के हर कोई काम नहीं कर सकता। टैनन हॉल के पास में बहुत ही कमाल के डॉक्टर्स हैं, अगर उन्होंने जुआनों के ब्लड को गलत तरीके से यूज कर लिया तो यहाँ पे कोई मॉन्स्टर भी क्रिएट हो सकता है जिसके पास में इतनी पावर होगी कि वो सभी को डिस्ट्रॉय कर दे। और उससे बड़ी बात तो ये है कि जुआन वो है वो मेरी टेरिटरी में रहता है, मेरी टेरिटरी में आके मेरे लोगों को हर्ट करके जुआनों का ब्लड लेके जाना उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली है। सीन जो होता है, हम देखते हैं उस बंदे को जो एक किनारे पे आ गया होता है। बेहोश होते हुए बंदा बोल रहा होता है कि फाइनली मैंने अपना मिशन कंप्लीट कर दिया। दाशन कोर्ट का मालिक बोल रहा होता है कि हम लोग को यहाँ पे जुआनों का ब्लड मिल चुका है। तकरीबन हमारे 20 लोग ऐसे थे जो कि मारे गए, वही 50 लोग ऐसे हैं जो कि इंजर्ड हो चुके हैं, लेकिन इन लोगों की कुर्बानी सक्सेसफुल रही। लड़के, तुमने यहाँ तक आके काफी अच्छा काम किया है। तभी हम देखते हैं बीस्ट आगे बढ़ते हुए ब्लड निकाल लेता है। दाशन कोर्ट का मालिक बोल रहा होता है, यह लेजेंडरी जुआनवू का ब्लड, अगर यहाँ पे कोई भी इंसान इसका एक ड्रॉप पी ले तो बेहद ही स्ट्रॉन्ग बन सकता है। अब मैं प्रोजेक्ट की बॉडी के अंदर ही ब्लड डाल दूंगा जिससे कि वो काफी पावरफुल बन जाएंगे। ये ब्लड एक काफी कमाल का आर्टिफैक्ट है, अब इसका यूज करते हुए हम ग्रो करने वाले हैं। वो बंदा बोल रहा होता है, बॉस मुझे बचा लीजिए। तभी दाशन कोर्ट का मालिक बोलता है, इसे मार दो। वैसे भी ये बंदा मरने की कगार पे है और इस मीटिंग में जितने बाकी लोग थे ना वो मर भी चुके हैं। अगर यहाँ पे हमने इस बंदे को बचा लिया तो इसको ठीक कराने में बहुत सारे पैसे लगेंगे, इससे अच्छा हम इसको मार के फ्री कर देंगे। इन लोगों की कंट्रीब्यूशन को दाशन कोर्ट हमेशा याद रखेगा। वो भी आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता, लड़के तुम यहाँ पे मरने वाले हो। वो लड़का बोल रहा होता कि हमारी टीम ने यहाँ पे बहुत मेहनत करी थी, यहाँ तक कि मिशन के चक्कर में सभी लोग मारे भी गए और आखिर में तुमने क्या किया, तुम हमको धोखा दे रहे हो। तभी वो बीच उस बंदे को मार देता है। दाशन कोर्ट का मालिक बोल रहा होता है कि हम धोखा नहीं दे रहे, हम लोग यहाँ पे पैसे बचा रहे हैं। और वैसे भी तुम लोगों ने ज्वाइन करने के बाद तो यही कहा था ना कि तुम दाशन कोर्ट के लिए जान भी दे सकते हो, तो आज जब मरना पड़ रहा है तो तुम्हें क्या ही दिक्कत हो रही है। फिर वो उस बंदे को मार के साइड में फेंक देते हैं। जाते हुए वो लोग बोल रहे होते इस ब्लड के साथ में हम बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं। वही हम देते इस बंदे को जो कि बोल रहा होता है, तो काफी अच्छी बात है कि मैंने यहाँ पे जुआनों के ब्लड का एक पोर्शन निकाल लिया था। मुझे पता है कि दाशन कोर्ट वाले बहुत ज्यादा कमीने हैं और वो ऐसा कर सकते हैं। ये बोलते हुए खुद की बॉडी के अंदर ब्लड को इंजेक्ट कर लेता है। हम देखते हैं इस बंदे के जितनी बॉडी पार्ट कटे होते हैं वो रिजनरेट होने लगते हैं। वो बंदा बोल रहा होता है ब्लड कमाल का है, इसने मेरी बॉडी को हील कर दिया और अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी भर चुकी है। अगर मैं यहाँ पे एलिफेंट को ही पंच मार दूं ना तो ही मर जाएगा। चलो टेस्ट करते हैं कि आखिर मैं कितना पावरफुल हो चुका हूँ। ये बोलते उन्हें पास चट्टान को मुक्का मार देता है। हम देखते उसके एक पंच की वजह से वो चट्टान डिस्ट्रॉय हो गई होती है। हंसते हुए बंदा बोल रहा होता है, मैं काफी पावरफुल बन गया, यहाँ पे जो मेरी मेहनत थी वो सफल हो गई। अब यहाँ पे बुढ़ा आदमी कह रहा था कि जुआनों के ब्लड के एक ड्रॉप से हम लोग बहुत लंबा जी सकते हैं। मैंने एक इंजेक्शन के थ्रू अपनी बॉडी के अंदर बहुत सा ब्लड डाल दिया है, तो अब मेरी लाइफ काफी लंबी हो चुकी होगी। अब मैं यहाँ पे एक इमॉर्टल बन चुका हूँ। लेकिन तभी हम देखते उस बंदे की बॉडी चेंज होने लगती है। वो बंदा बोल रहा होता है कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। आखिर मैं धीरे धीरे करके मॉन्स्टर की बनते जा रहा हूँ। वही सीन जो होता है, हम देखते दाशन कोर्ट के मालिक को जो कि बोल रहा होता है कि हम लोग कैसे भी करके इस ब्लड को हेडक्वार्टर भिजवाना ही पड़ेगा। तभी चश्मा वाला बंदा बोलता है, बॉस मुझे फील हो रहा है कि कोई बहुत ही पावरफुल चीज हमारी तरफ आ रही है। दाशन कोर्ट का मालिक बोल रहा होता है, यहाँ पे क्या चल रहा है इसे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमारा जो काम था वो हो चुका है, तो इसी वजह से हमें निकलना चाहिए। इतनी कमाल की चीज देने की वजह से अब दाशन कोर्ट के अंदर मेरी वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। संजीवनी हब को पाने में मैं फेल हो गया था और इसी वजह से बाकी सारे बोर्ड मेंबर्स मुझे बाहर निकालने वाले थे, लेकिन इस बार मैंने एक बहुत कमाल का काम कर दिया है। अब सिर्फ दाशन कोर्ट ही नहीं बल्कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वही मेरी काफी वैल्यू करेगी। जुआनों के ब्लड को यूज करते हुए मैं फिर से जवान हो जाऊंगा और उतना ही पावरफुल हो जाऊंगा जितना कि हुआ करता था। तभी को चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाला। दाशन कोर्ट का मालिक बोल रहा होता है कि सुन के लग रहा है कोई हमारी तरफ आ रहा है, हम लोग कैसे निकलना चाहिए। तभी वहाँ पे उन लोगों की तरफ वो बंदा आ गया होता है। दाशन कोर्ट का मालिक बोल रहा होता है, आखिर ये क्या चीज है। हमने तो उस बंदे ने आते से ही उनकी बोट पर अटैक कर दिया होता है। दाशन कोर्ट का मालिक बोल रहा होता है कि आखिर ये क्या चीज है, मैंने ऐसा क्रिएचर आज तक कभी नहीं देखा। वो बंदा बोल रहा होता है, बॉस क्या आप मुझे भूल गए, मैं आप ही के अंडर में काम करने वाला शैन हूँ जिसका वो 5 मिनट पहले मरने के लिए छोड़ के आ गए थे। आपको लगा नहीं होगा ना कि मैं जिंदा बच जाऊंगा। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि अब मेरे पास में जुआनों की ग्रेट स्ट्रेंथ है। शौक होते हुए दाशन कोर्ट का मालिक बोल रहा होता है, क्या ये शैन है, ये सर्वाइव कर गया, आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है।
ये तो यहाँ पे एक मॉन्स्टर बन चुका है। शैन बोल रहा होता है कि तुम परेशान क्यों हो रहे हो, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि आखिर में एक मॉन्स्टर के अंदर कैसे ट्रांसफॉर्म हो गया। मुझे पता था कि तुम बहुत बड़े कमीने हो, इसी वजह से मैंने पहले ही जुबानों के ब्लड सैंपल को ले लिया था और तुम्हारे धोखा देने के बाद में सर्वाइव करने के लिए मैं ब्लड को अपनी बॉडी में डाल लिया और फिर मुझे मिली ये कमाल की फॉर्म। दाशन कोड का मालिक बोल रहा होता है, बेवकूफ इंसान, क्या तुम्हें पता तुमने क्या कर लिया है? तुम्हें कोई कमाल की फॉर्म नहीं मिली, तुमने खुद को यहाँ पे एक डीमन में चेंज कर लिया है। आखिर डीमन फॉर्म के साथ में तुम क्या ही कर लोगे? शैन बोल रहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डीमन कहने की? अगर तुमने मेरी हेल्प कर दी होती तो मैं ठीक होता, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरी हालत हो चुकी है और मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं छोड़ने वाला। ये बोलते हुए शैन उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी दाशन कोड का मालिक का बीस्ट उसे बचा लेता है। शैन बोल रहा होता है, बीस्ट स्ट्रगल करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग मेरे सामने नहीं टिकने वाले। वो बीस्ट बोल रहा होता है, अच्छा ऐसी बात है, मेरे पास में यहाँ पे बहुत ही पावरफुल डिफेंस है। मैंने अपनी पूरी लाइफ के अंदर आर्मडिलो को खाया है और इधर जब मैं उठा तो मैं आर्मडिलो बन चुका था और मुझे ये बॉडी थी ये बहुत पावरफुल बन गई। मेरे शेल से पावरफुल दुनिया में और कुछ भी नहीं है, तुम कितना भी ट्राई क्यों ना कर लो तुम मुझे नहीं मार सकते। तभी शैन उसे एक पंच मारते हुए खत्म कर देता है। शैन बोल रहा होता है कि तुम तो यहाँ बहुत सारी फालतू बातें कर रहे थे, लेकिन सिर्फ एक पंच के अंदर ही तुम मारे गए। सच में जुबानों की ब्लड की पावर कमाल की है और मैं यहाँ पे इनविंसिबल बन चुका हूँ। दाशन कोड का मालिक बोल रहा था, शैन मेरी बात सुनो, तुम वो पहले इंसान हो जिसे जुबानों का ब्लड यूज किया है और अब से मैं तुम्हें यहाँ पे दाशन कोड का टॉप वॉरियर बना रहा हूँ। तुम मेरे साथ में दाशन कोड चलो, वैसे भी मैं ऑर्गेनाइजेशन को तुम्हारी जरूरत है। तभी शैन उस बुढ़े को पकड़ लेता है। बुढ़ा बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जाने दो। शैन बोल रहा होता है कि मुझे अब दाशन कोड से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता और मेरे पास जुबानों की पावर आ चुकी है, तो इसका मतलब ये पूरा वर्ल्ड अब मेरा है। अब तुम इस ब्लड के सैंपल को वापस लेके नहीं जा सकते। यहाँ मेरी जैसी पावर सभी लोगों के पास में नहीं होनी चाहिए। मुझे क्या ऐसा इंसान बनना है जिसके पास में पावर है। दाशन कोर्ट का मालिक बोल रहा होता है, क्या तुम यहाँ पे कोर्ट के खिलाफ रेबल कर रहे हो? ये मत भूलो कि मैं कोर्ट का एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। अगर तुमने मुझे गलती से ही मार दिया ना तो तुम नहीं बचने वाले। कोर्ट में बहुत सारे पावरफुल वॉरियर्स हैं जो कि तुम्हें मार डालेंगे। तभी शैन उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे मार देता है। हम देखते हैं चश्मे वाले बंदे को जो कि वहाँ पे अकेला बचा हुआ होता है। शैन बोल रहा होता है, ये ब्लड का सैंपल तुम मुझे दे दो, अगर तुमने मुझे सैंपल नहीं दिया ना तो बाकी लोग इधर तुम ही मारे जाओगे। चश्मे वाला बंदा बोल रहा होता है कि हाँ मैं कह सकता हूँ कि तुम काफी पावरफुल बन चुके हो, लेकिन मुझे माफ करना, तुम मुझे आज नहीं मार पाओगे। मैंने अब देख लिया है क्या कि जुबानों के ब्लड के अंदर कितनी पावर है और दाशन कोड को ये पावर मिलनी ही चाहिए, तो मैं इसको वापस लेकर जरूर से जाऊंगा। ये बोलते वो बंदा उस ब्लड को अपनी बॉडी में डाल लेता है। शैन बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। ये बोलते हुए शैन उस चश्मे वाले बंदे अटैक कर देता है। हम देखते उस बंदे की बॉडी को जो कि पीसेस में कट गया होता है, लेकिन तभी वो रिजनरेट करते हुए फिर से खड़ा हो जाता है। शैन बोल रहा होता है कि तुम्हें काट कैसा फील हो रहा था, जैसे कि तुम कपड़ा हो, आखिर तुम्हारे पास में कैसे अजीब सी पावर है। चश्मे वाला बंदा बोल रहा होता है कि मैं वैक्स की कंपनी में काम किया करता था और मुझे अपने जैसे फिगर्स बनाना बहुत ही पसंद था, लेकिन एक दिन अचानक से यहाँ पे जितने फिगर्स थे वो उठ के खड़े हो गए और जितने वैक्स के फिगर्स हैं ये मेरी बात मानते हैं। इसी वजह से इनको ऑर्डर करते हुए मैं कोई भी काम करवा सकता हूँ और यही वो रीजन था जिसके से मैंने कहा था कि तुम मुझे आज यहाँ पे नहीं मार सकते, क्योंकि जो मेरी रियल बॉडी वो इनमें से है ही नहीं। मेरी रियल बॉडी तो काफी दूर बैठी हुई है। और तुम्हें पता सबसे कमाल की बात क्या है, अगर तुम इन वैक्स के फिगर्स को तोड़ भी दोगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मैं मानता हूँ जिनकी साइज छोटी हो जाएगी, लेकिन उनका नंबर वो काफी बढ़ जाएगा। तुम कितना भी ट्राई क्यों ना कर लो तुम इनको नहीं मार सकते। यहाँ पे इनमें से एक ही बॉडी के अंदर वो सैंपल छुपा हुआ है, अगर तुम्हें हिम्मत है ना तो इन्हें पकड़ लो। शैन बोल रहा तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हें ट्रिक करके यहाँ से भाग सकते हो? मेरे पास अब काफी कमाल की एबिलिटी आ चुकी है, मैं इस सैंपल का से निकलने नहीं दूंगा। मुझे ये तो नहीं पता क्या कि जो सैंपल है वो तुम्हारी कौन सी बॉडी के अंदर है, पर मैं यहाँ पे सारी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। भागते हुए चश्मे वाला बंदा बोल रहा होता है कि तुम्हें पता चल गया क्या कि जो यहाँ पे सैंपल वो कौन सी बॉडी के अंदर है, तो फिर जो मेरी बाकी सारी बॉडीज हैं वो गायब हो जाएंगी। शैन बोल रहा होता है कि अब मेरे पास में डिवाइन बीस्ट की पावर आ चुकी है और इतनी कमाल की पावर के रहते हुए मैं तुमसे नहीं हारूंगा। ये बोलते हुए अपनी पीठ के ऊपर से पौधे स्नेक को बाहर निकाल देता है। हम देते हुए स्नेक जाके सारे के सारे वैक्स को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। शैन बोल रहा होता है कि मेरी स्नेक काफी तेज है, वही तुम्हारे वैक्स के पाँव बहुत छोटे छोटे हैं, तुम यहाँ से नहीं भाग सकते। चश्मे वाला बंदा बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास में कमाल का डिफेंस आ चुका है, कमाल की स्ट्रेंथ आ चुकी है, यहाँ तक कि तुम्हारी स्पीड वो भी काफी बढ़ गई है। सच में जुबानों का ब्लड तो कमाल का है, इसका एक ड्रॉप भी किसी को भी चेंज कर सकता है। हम देखते जितना चश्मे वाला बंदा डिस्ट्रॉय हो रहा होता है उतना वो मल्टीप्लाई हो रहा होता है। शैन बोल रहा होता है कि तुमने मेरा यहाँ पे दिमाग खराब कर दिया है। मुझे पता है कि जो सैंपल था वो बहुत बड़ा था, छोटे वाले वैक्स उसे नहीं संभाल सकते, मतलब जितने बड़े वाले वैक्स है ना उन्हीं में वो होगा, और अब इनको डिस्ट्रॉय करना आसान हो चुका है। वैक्स वाला बंदा बोल रहा होता है कि तुम पहले से काफी स्मार्ट हो चुके हो, तुमने पता लगा लिया कि हमारी बॉडी के अंदर ये हो सकता है। शैन बोल रहा होता है कि तुम्हारी बॉडी वैक्स से बनी हुई है ना, अब मैं तुम लोग को यहाँ पे हीट करके मार डालूंगा जिससे कि तुम लोग फिर से रिजनरेट ना कर पाओ।
ये बोलते हुए शैन उन सभी वैक्स को हिट करने लगता है। शैन बोल रहा होता है कि तुम्हारी चाल काफी कमाल की थी, लेकिन अभी मेरे सामने काम नहीं करने वाली। तभी शौक होते हुए शैन बोलता है कैसे पॉसिबल हो सकता है, यहाँ पे सैंपल तो बिल्कुल ही खाली है, आगे इसके अंदर जो ब्लड था वो कहाँ चला गया। वैक्स वाला बंदा बोल रहा होता है कि हम लोगों ने तुमको यहाँ पे बेवकूफ बना दिया है। यहाँ पे हम सभी के पास में छोटे छोटे कैंस थे जिसके अंदर हमने जुबानों के ब्लड को भर लिया है। अगर तुम यहाँ पे अपनी पावर को फ्लेक्स नहीं कर रहे होते तो वो जो ब्लड है वो तुम्हारे हाथ से नहीं निकला होता, पर तुम यहाँ पे बेवकूफ बन चुके हो, अब तुम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। गुस्सा करते हुए शैन बोल रहा होता तुम लोग बहुत कमीने हो, तुम लोगों ने मुझे यहाँ पे ट्रिक किया है, अब मैं तुम्हारे दर्शन कोट को नहीं छोड़ने वाला, वहाँ पे सभी लोग मरेंगे। शैन बोल रहा होता आखिर मुझे कैसा फील हो रहा है, मेरी बॉडी के अंदर कुछ तो फूल रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो मेरी बॉडी है वो फटने वाली है, शायद ये पावर की वजह से हो रहा होगा। वैसे ही मैं स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ, मैं यहाँ पे किसी को भी डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, मेरी बॉडी के अंदर वर्ल्ड को रूल करने की पावर आ रही है। तभी हम देखते शैन की बॉडी बड़े होने लगती है और अब वो पहले से काफी ज्यादा बड़ा हो गया होता है। शैन वहाँ पे सिर्फ एक अटैक के अंदर ही बहुत को डिस्ट्रॉय कर देता है। वैक्स वाला बंदा बोल रहा होता है क्या ये इवॉल्व कर चुका है, और यहाँ पे इसको देख के लग रहा है कि अपने माइंड कंट्रोल में नहीं रहा, अब इसकी वो जो पावर थी वो हावी हो चुकी है, लगता है ये पागल हो गया। लेकिन यहाँ पे इस कमीने के अटैक की वजह से गर्मी बढ़ रही है और हमारी बॉडी पिघलते जा रही है, ऐसे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पे जितना ही वैक्स होता है वो सही पिघल गए होते हैं। आगे पास के अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है, एक बंदा उठते हुए बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, इतनी रात को बाहर से आवाज कैसे आ रही है, क्या जो हमारे नेबर्स वो पागल हो चुके हैं, मुझे कल सुबह ऑफिस जाना था पर इन लोगों की वजह से मेरी नींद खराब हो गई। लेकिन जैसे वो खिड़की से शैन को देखता है वो शॉक हो जाता है। वो बंदा बोल रहा होता है ये तो एक मॉन्स्टर है, नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, लगता है सो के उठने की वजह से मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है और मैं यहाँ पे हेलुसिनेट कर रहा हूँ, इस दुनिया में ऐसे मॉन्स्टर एग्जिस्ट नहीं करते। वही अंदर तो पूरी सिटी के अंदर हल्ला मच गया होता है, सभी लोग बोल रहे होते हैं कि हमारी सिटी के अंदर गॉडजिला आ चुका है और वो हम लोग पे अटैक भी कर रहा है। अच्छी बात है जो रात के टाइम में पोर्ट होता है वहाँ पे कोई नहीं आता, पर यहाँ पे ये गॉडजिला सिटी में जा रहा है, अगर सिटी में पहुंच गया तो सब लोग को मार डालेगा, जल्दी यहाँ पे पुलिस को बुलाओ। आगे में पुलिस भी आ गई होती है, वहाँ पे सभी लोग भागते हुए बोल रहे होते हैं आखिर यहाँ पे क्या हो गया, हम लोग कपड़े पहनने का भी टाइम नहीं मिला है। अच्छी बात है कि टाइम टाइम हम लोगों को एक कंबल मिल गया, वरना हम लोग यहाँ पे ऐसे ही भागना पड़ता। न्यूज में हर जगह फैल गया होता है कि सिटी के ऊपर एक मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया है, सभी लोग को यहाँ से सेफ जोन में लेके जाया जा रहा है। लेकिन जल्दी ये मॉन्स्टर सिटी के सेंटर में पहुंच जाएगा जहाँ पे सिटी के ज्यादातर लोग रहा करते हैं। हम तो इसी न्यूज को काई भी देख रहा होता है। किंग कॉन्ग बोलता है बॉस आखिर ये मॉन्स्टर कहाँ से आ गया, देख के लग रहा है कि ये मॉन्स्टर अपने कंट्रोल में नहीं है। आर्थर बोल रहा होता है कि जो मॉन्स्टर है ये तो ज्यादा दूर नहीं है, शायद से हमसे कुछ किलोमीटर ही दूर होगा। काई बोल रहा होता है कि तुम लोग जाके बाकी लोग की हेल्प करो, तब तक के लिए मैं यहीं पे रुका हुआ हूँ, मैं सोचता हूँ कि इस मॉन्स्टर से डील करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। फिर काई बोलता है लिन चैंग क्या तुम्हारे पास में कोई वेपन है जिसका यूज करते हुए हम इस मॉन्स्टर से फाइट कर सके। लिन चैन बोल रहे थे कि पहले कभी भी हमारे सामने एक मॉन्स्टर नहीं आया था, इसी से कैनन के अलावा हमारे पास कोई वेपन नहीं है। काहे बोल रहा होता है कि हम लोग यहाँ पे कैनन को यूज नहीं कर सकते, जो कैनन की पावर है वो काफी ज्यादा है, फालतू में कैनन को यूज करने की वजह सभी लोग मारे जाएंगे। तभी जो अंकल टैंग होते हैं वो आईसी से बाहर आ जाते हैं। काहे बोल रहा होता है अंकल टैंग ऑपरेशन कैसा रहा, क्या शाशा थी वो बच चुकी है। अंकल टैंग बोल रहे थे जो शाशा है वो बच गई है, लेकिन बेकार बात तो ये है कि सर्वाइव नहीं कर पाएगी। उसके बाद में सिर्फ यहाँ पे एक दिन बाकी है। आगे जो काय होता है वो शाशा के पास में आ गया होता है। काय बोल रहा शाशा मुझे माफ करना। अंकल टैंग बोल रहे थे शाशा की बॉडी के अंदर बहुत ही कम ब्लड बाकी है और जो शाशा का ब्लड है वो काफी ज्यादा अजीब है, नॉर्मली वो मिलना इम्पॉसिबल है। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे ब्लड को लेके ही आ रही है। शाशा एक हाफ ह्यूमन है और हाफ स्नेक, ना हम यहाँ पे ह्यूमन का ब्लड यूज कर सकते हैं और ना ही स्नेक का, इसी से हम शाशा को ब्लड नहीं दे पा रहे हैं। और हम लोग के पास यहाँ पे जितनी मेडिसिन थी हमने सारी यूज कर ली है, चाहे वो संजीवनी हर्ब हो या फिर जुबानों के बाकी चीजें, इसके ऊपर कोई भी काम नहीं कर रही है। सब कुछ यूज करने के बाद में भी ये यहाँ पे सिर्फ एक दिन सर्वाइव कर पाएगी। काय बोल रहा होता है यहाँ पे सारी दिक्कत ब्लड को लेके है ना। तभी उठते हुए शाशा बोल रहे थे यंग लॉर्ड आप मेरे पास में बैठे हुए हैं। काय बोल रहा था शाशा आखिर तुम कैसा फील कर रही हो। शाशा बोल रही थी यंग लॉर्ड क्या आप मेरे पास में बैठ सकते हैं, आपके साथ में रहने की वजह से मुझे काफी सेफ फील हो रहा है। काय बोल रहा था शाशा फालतू बातें मत करो, तुम्हें यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला और तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ में हूँ। शाशा बोल रही थी यंग लॉर्ड मैं सब कुछ सुन लिया है, मुझे पता है कि मेरे पास जीने के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचा, लेकिन आपके साथ में काम करके मुझे काफी मजा आया और इस बीच जो जुआनवू है वो मेरा काफी अच्छा दोस्त बन चुका है। यंग लॉर्ड उन कमीनों ने जुआनवू के ब्लड को चुरा लिया है, आपको यहाँ पे कुछ भी करके जुआनवू के ब्लड को हासिल करना होगा, वरना यहाँ पे इस वर्ल्ड के अंदर तबाही आ जाएगी। बाहर हम देखते हैं शन को जो कि डिस्ट्रक्शन मचा रहा होता है। हम देखते हैं शैंग के ऊपर टैंक से हमले भी किए जा रहे होते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हो रहा होता। सभी लोग बोल रहे होते हैं इस कमीने बीस्ट की पावर बहुत ज्यादा है, चाहे हम कितने ब्लास्ट क्यों ना कर ले इसकी बॉडी में कोई अंतर नहीं पड़ रहा। हम देखते हैं शैन को जो कि और इवॉल्व कर चुका होता है, अब उसके पीठ के अंदर से कांटे ही बाहर निकल गए होते हैं। वहाँ पे शैन के कांटों की वजह से जितने भी टैंक होते हैं डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। आर्मी बोल रही थी हमें यहाँ से भागना पड़ेगा, वरना इस बीस्ट के अटैक की वजह से हम लोग मारे जाएंगे। तभी हम पे किंग आता है।
जो कि बोल रहा होता है कि मैं इस कमीने को नहीं छोड़ने वाला। हम देखते हैं किंग कॉन्ग स्केल को उठाते हुए शेन की बॉडी में डाल देता है। हम देखते हैं किंग कॉन्ग के अटैक की वजह से शेन हंसने लगता है। किंग कॉन्ग बोल रहा होता है कि आखिर यहाँ पे ये क्या हो रहा है, मैंने पूरी पावर लगा के अटैक किया था लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा ये तो मेरे अटैक के ऊपर हंस रहा है। आर्थर बोलता है कि मैं चलो उस टैंक के अंदर अटैक करने के लिए, क्योंकि इस बीच के ऊपर मेरी बुलेट काम नहीं करने वाली। आगे जो आर्थर होता है वो टैंक में आ गया होता है। आर्थर बोल रहा था आशुका इसको फंसाए रखो, तब तक मैं इसके ऊपर अटैक करता हूँ। ये बोलते हुए आर्थर शेन के ऊपर शूट कर देता है। हम देखते हैं आर्थर की बुलेट उसी स्किल पे लगती है जो किंग कॉन्ग ने फेंकी थी, जिसके साथ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट भी हो गया होता है। सारे बंदे बोल रहे होते हैं कि यहाँ पे इन 3 लोगों ने मिलके इस मॉन्स्टर को हरा दिया है। अब ये मॉन्स्टर अपने शल के ऊपर गिर चुका है, तो इसके लिए उठना काफी मुश्किल होने वाला है। यहाँ पे 3 लोगों ने मिलके मॉन्स्टर मार दिया, ये तो कमाल की बात है। और सबसे ज्यादा बड़ी बात है कि ये तीनों ही होंकाई के लोग हैं। आशुका बोल रहा होता है क्या हम लोग जीत गए या फिर अभी भी ये फाइट बाकी है। तभी शेन अपने हाथ पाव को अपने बॉडी में खींच लेता है और वहाँ पे बहुत ही स्पीड के साथ में घूमने लगता है। हम देख शेन के घूमने की वजह से वो खड़ा हो गया होता है। चिल्लाते हुए शेन बोल रहा होता है दाशन कोट मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। आशुका बोल रहा होता है कि हमारे अटैक से इसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा, यहाँ तक इसे घूमने की वजह से हम सभी लोग उड़ने वाले थे। आर्थर बोल रहा होता है ये चीज तो क्लियर है, हम कितना भी ट्राई क्यों ना कर ले हम इस मॉन्स्टर को नहीं हरा सकते। वैसे एक बात तो है, अभी ये मॉन्स्टर दाशन कोट का नाम ले रहा था, इसका मतलब इस मॉन्स्टर को क्रिएट करने वाले दाशन कोट ही है। हम लोग इस चीज के बारे में यनोट को बताना होगा। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं काय को जो कि शाशा के पास में बैठा हुआ होता है। शाशा बोल रही होती यंग लॉर्ड मैं एक बात तो कह ही सकती हूँ, जो लोग ब्लड चुराने के लिए आए थे ना वो लोग पक्का दाशन कोट के थे, क्योंकि वो लोग मरते वक्त दाशन कोट का नाम ले रहे थे। काय बोल रहा होता है कि पहले उन लोगों ने टैंक फैमिली की मेडिसिन चुराई, फिर उन लोगों ने संजीवनी आपको चुराने का ट्राई किया और अब वो लोग जुआनों का ब्लड भी चुरा रहे हैं। काय बोलता है 1 सेकंड रुको, अभी सिटी के अंदर एक मॉन्स्टर ने अटैक कर रखा है जो कि दिखने में बिल्कुल किसी टर्टल की तरह दिखता है। लगता है ये अटैक भी उन्हीं लोगों की वजह से हुआ है। अंकल टैंक बोल रहे होते हैं कि जुआनो एक डिवाइन बीस्ट है और उसकी बॉडी के अंदर बहुत ही कमाल की पावर्स हैं। जुआनो के ब्लड को यूज करते हुए अपनी लाइफ को लंबा करना बहुत ही आसान होगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उसका ब्लड लेने की वजह से आपकी बॉडी के अंदर बेहद ही खतरनाक ग्रोथ हो और इस चीज के अंदर एक चीज बहुत बेकार है। काय बोल रहा होता है ऐसी कौन सी चीज है। अंकल टैंक बोल रहे होते नॉर्मल इंसान जुआनो के ब्लड को नहीं संभाल सकते, जुआनो के ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है। इस बंदे ने अपनी बॉडी के अंदर ब्लड इंजेक्ट किया होगा और ये जुआनो की पावर को संभाल नहीं पा रहा है, इसी वजह से इसकी बॉडी एक मॉन्स्टर में चेंज हो चुकी है और अभी धीरे धीरे करके पागल होता जा रहा है। सच में दाशन कोट वाले बहुत बड़े बेवकूफ हैं, वो इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देंगे। काय बोल रहा होता है कि जुआनो के ब्लड के साथ में हम किसी को जिंदा भी कर सकते हैं, तो क्या मुझे भी यहाँ पे जुआनो के ब्लड को यूज करना चाहिए। अंकल टैंक बोल रहे होते हैं काय कहीं तुम अपनी बॉडी के अंदर जुआनो के ब्लड डालने का सोच रहे हो। काय बोलते क्या ये काम करेगा। अंकल टैंक बोल रहे होते हैं अगर हमें पता है कि हमें कितना यूज करना है तो डेफिनेटली ये काम तो करेगा ही। हम लोग यहाँ पे ब्लड का यूज करते हुए शाशा को बचा सकते हैं, लेकिन दिक्कत तो ये भी है कि हो सकता है शाशा भी एक मॉन्स्टर बदल जाए। शाशा बोल रही होती यंग लॉर्ड भले मैं एक मॉन्स्टर ही बन गई ना तो फिर मैं किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाऊंगी और जो भी आप कहेंगे मैं वही क्या करूंगी। काय बोल रहा होता है मुझे पता है तो तुम टेंशन मत लो, मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े मैं तुम्हें एक मॉन्स्टर नहीं बनने दूंगा। आप सभी लोग मेरा वेट करो, मैं जल्दी वापस आऊंगा। सादा सोच रही होती कि एक दिन अचानक से मैं एक मॉन्स्टर बन गई थी और मॉन्स्टर बनने के बाद में मेरी जो फैमिली वाले थे उन्होंने मुझे कहा कि मैं घर छोड़ के चली जाऊं, क्योंकि उनको मुझे देख के काफी डर लग रहा है। सोसाइटी में भी किसी ने भी हमें एक्सेप्ट नहीं किया और हम लोग की इतनी खराब हो गई कि हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं थे, इसी से सर्वाइव करने के लिए हमें गलत काम करने पड़े। लेकिन यंग लॉर्ड के आने के बाद में हमने एक अच्छी लाइफ देखी थी, अब हम सभी लोग काफी अच्छे से रह पा रहे थे और यंग लॉर्ड से मिलने के बाद में अगर मुझे मरना ही पड़ रहा है ना तो भी कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ कम से कम मेरे मरने पे कोई तो दुखी होगा। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं काय को जो कि जुआनो के पास में आ गया होता है। काय बोल रहा था जुआनवू मेरी बात सुनो, शाशा मेरी काफी अच्छी दोस्त है और उसी ने पानी में जाके तुम्हें बचाया था, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए शाशा ने सब कुछ किया जो कि वो कर सकती थी, लेकिन कुछ हमें बुरे लोग थे जिन्होंने तुम्हारा ब्लड चुरा लिया है और तुम्हें बचाने के चक्कर में शाशा थी वो काफी इंजर्ड हो चुकी है, यहाँ तक कि वो मरने भी वाली है। शाशा को बचाने के लिए अब हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा और वही एक बार तुम्हारे ब्लड को यूज करते हुए मॉन्स्टर बदल चुका है और वो पूरी सिटी के अंदर तबाही मचाया जा रहा है। अभी जो बेचारे नॉर्मल लोग हैं वो अपनी जान बचा के भाग रहे हैं। ये बिल्कुल वैसी ही कंडीशन है जो कि 1 लाख साल पहले आई थी, तभी तुमने ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए हमें सपोर्ट किया था। आज मैं तुमसे यहाँ पे भीख मांगता हूँ, प्लीज हमारी हेल्प करो ताकि जो ह्यूमैनिटी है वो फिर सर्वाइव कर पाए। अगर तुमने हमारी हेल्प नहीं करी ना तो सभी लोग मारे जाएंगे और ये पूरी सिटी है डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तभी वहाँ पे जुआनवू को याद आ रहा होता है कि 1 लाख साल पहले भी ऐसे ही ह्यूमन उस साल में झुका हुआ था और उसे कहता है कि ग्रेट जुआनवू हमारी हेल्प करो, यहाँ पे सिटी के अंदर बाढ़ आ चुकी है, अगर तुमने हमारी हेल्प नहीं करी तो यहाँ पे लाखों लोग मारे जाएंगे। जुआनवू बोल रहा होता है कि तुम्हारी वजह से मुझे सब कुछ याद आ चुका है। 1 लाख साल पहले मेरा भी एक ऐसा दोस्त था जिसने झुके मुझसे भीख मांगी थी ह्यूमैनिटी के लिए,
काहे बोल रहा होता है क्या तुम यहाँ पे बात कर सकते हो। जुआनू बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें डायरेक्टली बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारी फीलिंग्स को पढ़ सकता हूँ। तुमने यहाँ पे जितनी बातें कही थी वो सारी सारी सच है। तुम यहाँ पे सच में लोगों की हेल्प करने के लिए ही आए हो, और क्योंकि तुम यहाँ पे बाकी लोगों की हेल्प करना चाहते हो तो मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा। ये बोलते जुआनू वहाँ पे रोने लगता है। काहे बोल रहा था जुआनू आखिर ये क्या चीज है। जुआनू बोल रहा होता है कि मेरे आंसू के अंदर बहुत ही कमाल की पावर्स हैं, तुम जाके इसको साशा को खिला देना, वो ठीक हो जाएगी। साशा को बोलना मेरी हेल्प करने के लिए शुक्रिया, साशा की हेल्प को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। सीन जो होता है हम देखते हैं शैन को जो कि सिटी में डिस्ट्रक्शन मचा रहा होता है। सभी लोग भागते हुए बोल रहे होते हैं हम लोग कुछ नहीं कर सकते। आशिक और बाकी लोग भी बोल रहे होते हैं हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हमने हम लोग को कह दिया से भागने के लिए क्योंकि यहाँ पे किसी का भी रुकना सही नहीं है। वही हम देते हैं काय को जो कि हॉस्पिटल आ गया होता है। काय बोल रहा था साशा मैं आ गया, लेकिन तभी वो देते साशा को जिसने आंखें बंद कर ली होती है। काय बोल रहा होता है क्या मुझे यहाँ पे आने में बहुत देर हो गई है। अब इसका क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।